इस काम में एक औरत? बेतुका! वे हां से इशारा करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मानो उसका वहां होना ही उस जगह के अदृश्य नियमों का उल्लंघन हो। हंसी की आवाज लोहे, तेल और जमीन पर औजारों के टकराने की सूखी आवाज के बीच गूंज रही थी। लेकिन बताओ, कितनी बार किसी लेबल की वजह से प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया है? कितनी बार दुनिया ने साहस को पहचानने के बजाय उस पर हंसना पसंद किया है? बड़े धातु के गोदाम में दिन की शुरुआत ही हुई थी कि हवा में पूर्वाग्रह का बोझ मंडरा रहा था। ग्रीस से सनी वर्दी पहने लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे मानो वह अदृश्य हो। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे। ये शब्द मजाक के रूप में थे, लेकिन हर एक में जहर भरा था। क्या तुम यहां एक दिन भी टिक पाओगी? यह औरत के लिए जगह नहीं है। उसे घर पर रहना चाहिए, न कि उसके हाथ में टायर का लोहा। लेकिन उसने दृढ़ निगाहों और धड़कते दिल के साथ पीछे न हटने का फैसला किया। उस माहौल में उसका हर कदम उम्मीदों को चुनौती दे रहा था। तेल से सना फर्श युद्ध का मैदान बन गया, जहां पुरुष अभिमान की परीक्षा होगी और उसे पराजित भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को इसका अंदाजा नहीं था। उसका नाम मीरा था और उसकी संयमित मुस्कान के पीछे संघर्ष के वर्षों, बंद दरवाजों और साक्षात्कारों का ताना बाना छिपा था, जहां वह हमेशा एक ही बात सुनती थी, तुम अच्छी हो, लेकिन इस काम के लिए ताकत चाहिए। बड़े धातु के गोदाम में दिन की शुरुआत ही हुई थी कि हवा में पूर्वाग्रह का बोझ मंडरा रहा था। ग्रीस से सनी वर्दी पहने लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे मानो वह अदृश्य हो। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे। ये शब्द मजाक के रूप में थे, लेकिन हर एक में जहर भरा था। क्या तुम यहां एक दिन भी टिक पाओगी? यह औरत के लिए जगह नहीं है। उसे घर पर रहना चाहिए, न कि उसके हाथ में टायर का लोहा। लेकिन उसने दृढ़ निगाहों और धड़कते दिल के साथ पीछे न हटने का फैसला किया। उस माहौल में उसका हर कदम उम्मीदों को चुनौती दे रहा था। तेल से सना फर्श युद्ध का मैदान बन गया, जहां पुरुष अभिमान की परीक्षा होगी और उसे पराजित भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को इसका अंदाजा नहीं था। उसका नाम मीरा था और उसकी संयमित मुस्कान के पीछे संघर्ष के वर्षों, बंद दरवाजों और साक्षात्कारों का ताना बाना छिपा था, जहां वह हमेशा एक ही बात सुनती थी, तुम अच्छी हो, लेकिन इस काम के लिए ताकत चाहिए। वह जानती थी कि काम के लिए नहीं, बल्कि पूर्वाग्रहों के लिए ताकत की जरूरत होती है। आलोचनाओं को सहने की ताकत, अनिश्चितता के बावजूद तनख्वाह पर भारी पड़ने पर भी डटे रहने की ताकत, यह मानने की ताकत कि एक औरत होने के बावजूद वह एक रूढ़िवादी छवि से कहीं बढ़कर हो सकती है। उनकी निगाहें मीरा का पीछा तीखे ब्लेडों की तरह कर रही थीं। जब वह कोई नाप गलत करती तो उसे हंसी सुनाई देती। जब वह सही नाप लेती तो वे अनदेखा करने का नाटक करते। वह उस जगह अपवाद होने का बोझ ढो रही थी, जहां हर कोई नियम का पालन करना ही सही समझता था। लेकिन दुनिया एक बात भूल जाती है, जब आप किसी आग को तिरस्कार से बुझाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी जोर से वापस आती है। मीरा ने तालियां नहीं मांगी थी, उसे तो बस सम्मान चाहिए था। लेकिन सम्मान एक अनमोल चीज है, ऐसे माहौल में जहां अहंकार हावी हो। फिर भी दिन ब दिन उसने मशीनों के शोर और उकसावे की खामोशी के बीच तालमेल बिठाना सीखा, और इसी खामोशी में उसने सब कुछ बदलना शुरू किया। भाषणों से नहीं, बल्कि नतीजों से। उनका हर काम एक जवाब था, उनकी हर गलती सुधारना एक खामोश जीत थी। और जब उनके आसपास के लोगों ने उन्हें कमजोर समझने की कोशिश की, तब भी वह धीरे धीरे उस जगह को मजबूती से थामे रखने वाली नींव बन गई। और क्या आपने कभी किसी को इस बात के लिए मजाक उड़ाते देखा है कि उसने अपनी परंपरा तोड़ने की कोशिश की? क्या आपने कभी साहस को कमजोरी समझा है सिर्फ इसलिए कि वह एक महिला से आया है? और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी समय है। सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि आगे जो होगा वो दिखाएगा कि जब दुनिया एक दृढ़ निश्चयी महिला को खत्म करने की कोशिश करती है, तभी वो असल में चमकना शुरू करती है। लेकिन दुनिया पुरुषवादी वर्चस्व पर टिके इस क्षेत्र में एक महिला को सफल होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और नियति अपनी दिव्य विडंबना के साथ बाजी पलटने ही वाली थी।
वही गोदाम जो आज उपहास से गूंज रहा था, कल एक ऐसे बदलाव का मंच बन जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जो हंसी से शुरू होता है वह खामोशी पर खत्म होता है, और जो खामोशी आने वाली थी वह उन लोगों ने अब तक सुनी सबसे तेज आवाज होगी। और क्या आपने कभी किसी को इस बात के लिए मजाक उड़ाते देखा है कि उसने अपनी परंपरा तोड़ने की कोशिश की? क्या आपने कभी साहस को कमजोरी समझा है सिर्फ इसलिए कि वह एक महिला से आया है? उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि मीरा किसी को कुछ साबित करने नहीं आई थी, वह इतिहास बदलने आई थी। और जब नियति बदलती है तो पूर्वाग्रह भी उसका विरोध नहीं कर पाते। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है। अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो इसकी वजह यह है कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसने आपको प्रभावित किया है। शायद अन्याय ने, शायद साहस ने। तो एक पल रुकिए और सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी मीराएं देखी हैं? कितनी महिलाओं को बदनाम किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, और फिर भी वे तब तक अडिग रहीं जब तक उन्होंने दूसरों की हंसी बंद नहीं कर दी। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अभी लाइक करें। इससे पता चलता है कि आप इस संदेश की गंभीरता समझ गए हैं कि पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इसका डटकर सामना करते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। साहस ही शक्ति है। लिख कर दिखाएं कि आप लड़ने वालों के पक्ष में हैं, हंसने वालों के नहीं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी समय है। सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि आगे जो होगा वो दिखाएगा कि जब दुनिया एक दृढ़ निश्चयी महिला को खत्म करने की कोशिश करती है तभी वो असल में चमकना शुरू करती है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि बदलाव शुरू होने वाला है। मीरा जब निर्माण स्थल पर पहुंची तब तक सूरज भी नहीं निकला था। लोहे, तेल और कंक्रीट की गंध सुबह की ठंडक में घुल मिल गई थी। आदमी वहां पहले से ही मौजूद थे, जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी नजरें शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोल रही थीं। वह यहाँ क्या कर रही है? उनमें से किसी को भी जोर से कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी घृणा पहले ही उनके लिए बोल चुकी थी। उसने बस एक गहरी सांस ली, अपने बाल पीछे बांधे और दस्ताने पहन लिए मानो कवच पहन रही हो। पहला दिन था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी युद्ध की शुरुआत हो गई हो। मीरा को अंदर ही अंदर पता था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि खामोशी में पूर्वाग्रह कितना क्रूर हो सकता है। यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि तोड़फोड़ की छोटी छोटी हरकतें थीं। वह पेंच जो गायब हो गया, वह औजार जो रहस्यमय तरीके से टूट गया, वह नजर जो मदद मांगने की कोशिश में भी उससे बच जाती थी। हर इशारा मानो चीख रहा था कि वह वहां नहीं है। फिर भी वह डटी रही, क्योंकि हार मान लेना उन लोगों को वजह देना होता जो हंसते थे। लंच ब्रेक के दौरान वह एक कोने में अकेली बैठी अपने सहकर्मियों को आपस में हंसते हुए देखती। वे मानो उसका कोई वजूद ही न हो। वह अपने चिकनाई से सने हाथों को देखती और अपने पिता के वो शब्द याद करती जो उसने बचपन में कहे थे, बेटी तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी तुम्हें कुछ और कहने मत देना। वे शब्द किसी अदृश्य ढाल की तरह गूंजते थे, लेकिन ढाल भी समय के साथ ढीली पड़ जाती है और हर हंसी, हर तिरछी नजर उसके साहस में एक नई दरार की तरह होती थी। एक दिन धातु का एक टुकड़ा पकड़े हुए किसी ने जानबूझकर उसका सहारा ढीला कर दिया। टुकड़ा गिर गया और धातु की आवाज बिजली की तरह गूंजी। सबने देखा और उनमें से एक जोर से हंसा। देखा, इसीलिए तो औरतें इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। शर्म अंदर ही अंदर धधक रही थी। मीरा को उस अपराध बोध का बोझ महसूस हो रहा था जो उसने नहीं किया था। किसी ने उसका बचाव नहीं किया, किसी ने भी नहीं। उसने अपना सिर नीचे किया और औजार का बचा हुआ हिस्सा उठाया। वहीं उसे एक फटा हुआ दस्ताना दिखाई दिया, जो उसके अनुभव का सटीक प्रतीक था। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत कम पहचान। मीरा को अंदर ही अंदर पता था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि खामोशी में पूर्वाग्रह कितना क्रूर हो सकता है। यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि तोड़फोड़ की छोटी छोटी हरकतें थीं। वह पेंच जो गायब हो गया, वह औजार जो रहस्यमय तरीके से टूट गया,
वह नजर जो मदद मांगने की कोशिश में भी उससे बच जाती थी। हर इशारा मानो चीख रहा था कि वह वहां नहीं है। फिर भी वह डटी रही, क्योंकि हार मान लेना उन लोगों को वजह देना होता जो हंसते थे। उनमें से किसी को भी जोर से कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी घृणा पहले ही उनके लिए बोल चुकी थी। उसने बस एक गहरी सांस ली, अपने बाल पीछे बांधे। एक दिन धातु का एक टुकड़ा पकड़े हुए किसी ने जानबूझकर उसका सहारा ढीला कर दिया। टुकड़ा गिर गया और धातु की आवाज बिजली की तरह गूंजी। सबने देखा और उनमें से एक जोर से हंसा। देखा, लंच ब्रेक के दौरान वह एक कोने में अकेली बैठी अपने सहकर्मियों को आपस में हंसते हुए देखती। वे मानो उसका कोई वजूद ही ना हो। वह अपने चिकनाई से सने हाथों को देखती और अपने पिता के वो शब्द याद करती जो उसने बचपन में कहे थे, बेटी तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी तुम्हें कुछ और कहने मत देना। वे शब्द किसी अदृश्य ढाल की तरह गूंजते थे, लेकिन ढाल भी समय के साथ ढीली पड़ जाती है और हर हंसी, हर तिरछी नजर उसके साहस में एक नई दरार की तरह होती थी। उस दिन जब वह घर लौटी तो उसने अपने भारी जूते उतार दिए और आईने के सामने खड़ी हो गई। क्या वह भी भाग लेगी? उन्होंने हंसते हुए कहा। उसने बस एक शांत सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह कांप रही थी। जब उसकी बारी आई, एक बरसाती दोपहर में बॉस ने प्रमोशन के लिए एक प्रैक्टिकल परीक्षा की घोषणा की। सबकी नजरें मीरा पर टिक गई, व्यंग्य से भरी एक मुस्कान के साथ। लेकिन किस्मत दरवाजे खोलने से पहले ये परखना पसंद करती है कि क्या हम उनसे होकर गुजरने के लायक हैं। तो बारिश तेज हो गई, जमीन फिसलन भरी और हवा भारी हो गई। हर असफलता उस महिला के निर्माण में एक ईंट थी जो वह आगे चलकर बनेगी। उसके नए दस्तानों के अंदर उसके हाथ पसीने से तर हो गए। उसे अब भी पुराने फटे हुए दस्तानों की याद आ रही थी जो घर पर उसकी तकलीफों की याद दिलाते थे। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। एक प्रतिबिंब जो पूछ रहा था, क्या यह इसके लायक है? एक दिन धातु का एक टुकड़ा पकड़े हुए किसी ने जानबूझकर उसका सहारा ढीला कर दिया। टुकड़ा गिर गया और धातु की आवाज बिजली की तरह गूंजी। सबने देखा और उनमें से एक जोर से हंसा। देखा, इसीलिए तो औरतें इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। शर्म अंदर ही अंदर धधक रही थी। मीरा को उस अपराध बोध का बोझ महसूस हो रहा था जो उसने नहीं किया था। किसी ने उसका बचाव नहीं किया, किसी ने भी नहीं। उसने अपना सिर नीचे किया और औजार का बचा हुआ हिस्सा उठाया। वहीं उसे एक फटा हुआ दस्ताना दिखाई दिया जो उसके अनुभव का सटीक प्रतीक था। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत कम पहचान। एक दिन धातु का एक टुकड़ा पकड़े हुए किसी ने जानबूझकर उसका सहारा ढीला कर दिया। टुकड़ा गिर गया और धातु की आवाज बिजली की तरह गूंजी। सबने देखा और उनमें से एक जोर से हंसा। देखा, इसीलिए तो औरतें इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। शर्म अंदर ही अंदर धधक रही थी। मीरा को उस अपराध बोध का बोझ महसूस हो रहा था जो उसने नहीं किया था। किसी ने उसका बचाव नहीं किया, किसी ने भी नहीं। उसने अपना सिर नीचे किया और औजार का बचा हुआ हिस्सा उठाया। वहीं उसे एक फटा हुआ दस्ताना दिखाई दिया जो उसके अनुभव का सटीक प्रतीक था। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत कम पहचान। उस दिन जब वह घर लौटी तो उसने अपने भारी जूते उतार दिए और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। एक प्रतिबिंब जो पूछ रहा था, क्या यह इसके लायक है? आंसू अनायास, मौन, घने बह निकले, लेकिन उनके पीछे एक छोटी सी लौ थी, लगभग बुझ चुकी, जो अब भी कह रही थी, हाँ, यह अभी भी इसके लायक है। अगले कुछ दिनों में वह दूसरों के लिए अदृश्य होने लगी, लेकिन अंदर से और भी मजबूत होती गई। चुपचाप काम करती रही, सीखती रही, देखती रही, गलतियां करती रही और फिर से कोशिश करती रही। हर असफलता उस महिला के निर्माण में एक ईंट थी जो वह आगे चलकर बनेगी। लेकिन किस्मत दरवाजे खोलने से पहले ये परखना पसंद करती है कि क्या हम उनसे होकर गुजरने के लायक हैं। एक बरसाती दोपहर में बॉस ने प्रमोशन के लिए एक प्रैक्टिकल परीक्षा की घोषणा की। सबकी नजरें मीरा पर टिक गईं, व्यंग्य से भरी एक मुस्कान के साथ। क्या वह भी भाग लेगी? उन्होंने हंसते हुए कहा। उसने बस एक शांत सिर हिलाकर जवाब दिया,
लेकिन अंदर ही अंदर वह कांप रही थी। जब उसकी बारी आई तो बारिश तेज हो गई, जमीन फिसलन भरी और हवा भारी हो गई। उसके नए दस्तानों के अंदर उसके हाथ पसीने से तर हो गए। उसे अब भी पुराने फटे हुए दस्तानों की याद आ रही थी, जो घर पर उसकी तकलीफों की याद दिलाते थे। उसने परीक्षा शुरू की। हर हरकत के साथ उसे फुसफुसाहटें और खिलखिलाहटें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अजीब तरह से यह उसे आगे बढ़ा रहा था। बारिश की आवाज धातु की आवाज के साथ मिल रही थी और हथौड़े के हर प्रहार के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह पूर्वाग्रह पर प्रहार कर रही हो। जब उसने परीक्षा पूरी की तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मौन ही एकमात्र उत्तर था, एक ऐसा मौन जो हंसी से भी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। उस रात अकेले बैठी मीरा ने अपने चोटिल हाथों को देखा और हार मानने के बारे में सोचा। आखिर क्यों जारी रखूं? वे मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसकी मां की याद उभर आई, जो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, सबसे मजबूत जड़ें वो होती हैं जो पत्थर के बीच में उगती है। इससे कुछ फिर से सुलग उठा। यह घमंड नहीं था, यह एक उद्देश्य था। वह समझ गई कि सम्मान दिया नहीं जाता, इसे जमीन से, मेहनत और आंसुओं से छीना जाता है। अगले दिन वह बाकी सबसे पहले पहुंच गई। हवा अभी भी ठंडी थी, आसमान धूसर। वह हर औजार, हर टुकड़े का निरीक्षण करने लगी, अकेली, दृढ़ निश्चयी। जब बाकी टीम पहुंची तो वह पहले से ही धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी नजर अलग थी। अब किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं जो स्वीकृति मांग रहा हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपना मूल्य खुद गढ़ रहा हो। फिर भी नियति ने उसे फिर से परखने का फैसला किया। परियोजना में हुई एक सामूहिक गलती उसके कंधों पर डाल दी गई, और जब बॉस ने किसी को दोषी ठहराने की मांग की तो सब चुप हो गए। उस पर बेवजह आरोप लगाया गया था। दूसरों के अपराध का बोझ उसके कंधों पर आ गया, और जब उसने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो उसने पहले जैसे ही शब्द सुने, धारदार, इस काम में एक औरत, बेतुका। अगले दिन वह बाकी सबसे पहले पहुंच गई। हवा अभी भी ठंडी थी, आसमान धूसर। वह हर औजार, हर टुकड़े का निरीक्षण करने लगी, अकेली, दृढ़ निश्चयी। जब बाकी टीम पहुंची तो वह पहले से ही धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी नजर अलग थी। अब किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं जो स्वीकृति मांग रहा हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपना मूल्य खुद गढ़ रहा हो। फिर भी नियति ने उसे फिर से परखने का फैसला किया। परियोजना में हुई एक सामूहिक गलती उसके कंधों पर डाल दी गई, और जब बॉस ने किसी को दोषी ठहराने की मांग की तो सब चुप हो गए। उस पर बेवजह आरोप लगाया गया था। दूसरों के अपराध का बोझ उसके कंधों पर आ गया, और जब उसने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो उसने पहले जैसे ही शब्द सुने, धारदार, इस काम में एक औरत, बेतुका। इस बार वह रोई नहीं, उसने बस एक गहरी सांस ली और चुप रही, क्योंकि उसने एक बात जान ली थी, मौन भी एक उत्तर है, और समय, वह मौन न्यायाधीश, एक दिन बता देगा कि कौन सही था। लेकिन रात में जब शहर का शोर कम हो जाता और दुनिया दूर लगने लगती तो वह खुद को महसूस करने देती। दर्द, अकेलापन, अन्याय, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अंदर ही अंदर वह जानती थी, दुनिया के सामने खुद को साबित करने से पहले उसे खुद को यह साबित करना होगा कि वह काबिल है, और यही असली परीक्षा थी। अब बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्हें असाधारण कुछ करने की कोशिश करने के लिए बदनाम किया गया है? कितनी प्रतिभाएं हंसी और आलोचना के कारण दम तोड़ गई है? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो नीचे कमेंट करें। जीतने के लिए पैदा हुए लोगों को कोई चुप नहीं करा सकता। मैं देखना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है, इसे असल में किसने समझा, क्योंकि आगे जो होगा वह सब कुछ उलट पुलट कर देगा। इस बार वह रोई नहीं, इस बार वह रोई नहीं। उसने बस एक गहरी सांस ली और चुप रही, क्योंकि उसने एक बात जान ली थी, मौन भी एक उत्तर है, और समय, वह मौन न्यायाधीश, एक दिन बता देगा कि कौन सही था। लेकिन रात में जब शहर का शोर कम हो जाता और दुनिया दूर लगने लगती, क्योंकि उसने एक बात जान ली थी, मौन भी एक उत्तर है, तो वह खुद को महसूस करने देती। दर्द, अकेलापन, अन्याय, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा थे।
अंदर ही अंदर कितनी प्रतिभाएं हंसी और आलोचना के कारण दम तोड़ गई है। वह सब कुछ उलट पुलट कर देगा। इस बार वह रोई नहीं, उसने बस एक गहरी सांस ली और चुप रही, क्योंकि उसने एक बात जान ली थी, मौन भी एक उत्तर है। और समय, वह मौन न्यायाधीश, एक दिन बता देगा कि कौन सही था। लेकिन रात में जब शहर का शोर कम हो जाता और दुनिया दूर लगने लगती, तो वह खुद को महसूस करने देती। दर्द, अकेलापन, अन्याय, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अंदर ही अंदर वह जानती थी, दुनिया के सामने खुद को साबित करने से पहले उसे खुद को यह साबित करना होगा कि वह काबिल है। और यही असली परीक्षा थी। दिन की शुरुआत अलग तरह से हुई। आसमान भारी था, बादलों से ढका हुआ, मानो मीरा के सीने में भी उतना ही वजन हो जितना मीरा के सीने में था। अधूरी इमारतों के बीच हवा गरज रही थी और निर्माण स्थल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है, लेकिन सिर्फ मौसम में ही नहीं, कुछ बड़ा होने वाला था। उसने इसे महसूस किया, मानो नियति अपना अगला कदम उठाने से पहले गहरी सांस ले रही हो। मशीनें गर्जना कर रही थीं, लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे और धातु की आवाज हवा में गूंज रही थी। मीरा हमेशा की तरह एकाग्र थी और परियोजना के हर विवरण पर गौर कर रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसने काम लगभग जुनूनी सटीकता से किया। शायद यह गलती करने का डर था, शायद अपने काम के प्रति प्रेम। जहां दूसरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे या उसे नजरअंदाज कर रहे थे, वहीं उसने हर टुकड़े, हर आवाज, हर संभावित खामी को गौर से देखा, सीखा और याद किया। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि जब वे हंस रहे थे तो वह उनके लिए अपरिहार्य हो गई थी। तभी अप्रत्याशित घटना घटी। एक क्रेन ने बीच में ही काम करना बंद कर दिया, जिससे टनों माल निर्माणाधीन इमारत पर चढ़ गया। ऑपरेटर घबरा गया। केबल कंपन करने लगे। धातु की आवाज तेज और भयावह थी, मानो स्टील ही चीख रहा हो। वहां एक भी चूक इमारत के आंशिक रूप से ढहने का कारण बन सकती थी और जान जोखिम में पड़ सकती थी। मालिक ने भ्रमित होकर आदेश दिए। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भागे और इस अफरा तफरी के बीच मीरा एक पल के लिए निश्चल खड़ी देखती रही। यह एक ऐसा पल था जब डर सबसे अनुभवी लोगों को भी जकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही हुआ। वह लौ, जो छोटी सी, लगभग बुझती हुई लग रही थी, पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। वह बिना किसी अनुमति के कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ी और काम करने लगी। उसके आसपास की आवाजें चीखों में घुल मिल गईं। मीरा, यहां से निकल जाओ, तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। लेकिन उसने उन्हें सुना नहीं। हर बटन, हर लीवर, हर प्रक्रिया उसे मुंह ज़बानी याद थी। उसने उन घंटों में सब कुछ पढ़ा था जब कोई नहीं देख रहा था। स्थिर हाथों और नियंत्रित सांसों से उसने मुख्य सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर को मैन्युअल रूप से समायोजित किया और ऑपरेटर को धीरे धीरे लोड छोड़ने का संकेत दिया। धातु के नीचे गिरने की बहरा कर देने वाली आवाज धरती के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी और एक पल के लिए सब कुछ थम गया। क्रेन स्थिर हो गई। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जान नहीं गई। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह पहले जैसा नहीं था। यह सम्मान का सन्नाटा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी और को देख रहे हों, और सच तो यह था कि वे देख ही रहे थे। जो महिला पहले उपहास का पात्र थी, वही अब सबके वहां होने का कारण बन रही थी। बॉस, जो शायद ही कभी उसकी ओर देखता था, बिना कुछ कहे बस अपना सिर हिला रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी निगाहें शांत थीं। उसे पता था कि उसने क्या किया है, उसे पता था कि उसने क्या साबित कर दिया है। और पहली बार अपमान का बोझ कम होने लगा, मानो हर छिपा हुआ आंसू शक की हर रात और हर अदृश्य जख्म ताकत में बदल गया हो। लेकिन असली जीत तालियों से नहीं मिली। ये उन लोगों की भारी खामोशी में मिली जो अपना ही अहंकार निगल रहे थे। जो सहकर्मी हंसे थे, वे अब मुंह फेर रहे थे, कुछ शर्म से, कुछ प्रशंसा से। वही माहौल जो कभी शत्रुतापूर्ण था, अब छोटा लग रहा था। उस पर एक ऐसी उपस्थिति हावी थी जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बॉस ने
जो हुआ था उसकी गंभीरता को समझते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने सुरक्षा, टीम वर्क और जिम्मेदारी के महत्व पर बात की और अंत में उन्होंने मीरा का नाम लिया। मीरा ही थी जिसने आज एक त्रासदी को टाला। शब्द गूंज उठे, सरल, सीधे, लेकिन भारी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि जो आंखें कभी अहंकार से चमक रही थीं, अब सम्मान से भर गई थीं। कुछ ने तो पहचान की मुस्कान को छिपाने की भी कोशिश की और उसी पल उसे एक गहरी बात का एहसास हुआ। कभी कभी न्याय उस तरह नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। यह चीख पुकार या तालियों से नहीं, बल्कि एक छोटे से इशारे से मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। उसकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति का भाव जो आखिरकार उसे समझ गया है। लेकिन अंदर ही अंदर मीरा अभी भी दुविधा में थी, क्योंकि भले ही उसने सबको बचा लिया था, लेकिन वो जानती थी कि पूर्वाग्रह एक दिन में नहीं मिटता। वो अपना भेष बदल लेता है, अपना लहजा बदल लेता है, खोखली तारीफों के पीछे छिप जाता है। फिर भी वो आगे बढ़ने को तैयार थी, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए। वो एक रास्ता बनाना चाहती थी ताकि किसी और औरत को वो शब्द न सुनने पड़े जो उसने सुने थे। उस रात घर लौटकर उसने अपने गंदे दस्ताने उतारे और अपने दाग लगे हाथों को देखा। वह मुस्कुराई। उसे याद आया कि किसी ने कहा था कि एक औरत इस काम का बोझ नहीं उठा सकती। खैर, सबूत मौजूद थे, कठोरता, निशान, ताकत। ये सिर्फ उसकी बात नहीं थी, ये सभी औरतों की बात थी। हर उस औरत की बात थी जिसे बदनाम किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे कमतर आंका जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ने पर अड़ी रहती है। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह पहले जैसा नहीं था। यह सम्मान का सन्नाटा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी और को देख रहे हों। और सच तो यह था कि वे देख ही रहे थे। जो महिला पहले उपहास का पात्र थी, वही अब सबके वहां होने का कारण बन रही थी। बॉस, जो शायद ही कभी उसकी ओर देखता था, बिना कुछ कहे बस अपना सिर हिला रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी निगाहें शांत थीं। उसे पता था कि उसने क्या किया है, उसे पता था कि उसने क्या साबित कर दिया है। और पहली बार अपमान का बोझ कम होने लगा, मानो हर छिपा हुआ आंसू, शक की हर रात और हर अदृश्य जख्म ताकत में बदल गया हो। और उसी पल उसे एक गहरी बात का एहसास हुआ। कभी कभी न्याय उस तरह नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। यह चीख पुकार या तालियों से नहीं, बल्कि एक छोटे से इशारे से मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। उसकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति का भाव जो आखिरकार उसे समझ गया है। लेकिन अंदर ही अंदर मीरा अभी भी दुविधा में थी, क्योंकि भले ही उसने सबको बचा लिया था, लेकिन वो जानती थी कि पूर्वाग्रह एक दिन में नहीं मिटता। वो अपना भेष बदल लेता है, अपना लहजा बदल लेता है, खोखली तारीफों के पीछे छिप जाता है। फिर भी वो आगे बढ़ने को तैयार थी, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए। वो एक रास्ता बनाना चाहती थी ताकि किसी और औरत को वो शब्द न सुनने पड़े जो उसने सुने थे। उस रात घर लौटकर उसने अपने गंदे दस्ताने उतारे और अपने दाग लगे हाथों को देखा। वह मुस्कुराई। उसे याद आया कि किसी ने कहा था कि एक औरत इस काम का बोझ नहीं उठा सकती। खैर, सबूत मौजूद थे, कठोरता, निशान, ताकत। ये सिर्फ उसकी बात नहीं थी, ये सभी औरतों की बात थी। हर उस औरत की बात थी जिसे बदनाम किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे कमतर आंका जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ने पर अड़ी रहती है। और अंदर ही अंदर वह जानती थी यही निर्णायक मोड़ था। वह क्षण जब दुनिया को वह एहसास हुआ जो वह हमेशा से जानती थी कि साहस का कोई लिंग नहीं होता, योग्यता का कोई चेहरा नहीं होता और दृढ़ संकल्प को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन किस्मत में अभी भी कुछ लिखा था, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो पर्दे के पीछे रहने वालों का अहंकार प्रतिक्रिया देने लगता है और जीत की कीमत कभी कभी पहचान के रूप में छिपी ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। अग्नि परीक्षा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सम्मान की जंग तो अभी शुरू ही हुई थी। अब बताइए, क्या आपने कभी किसी को अपने रवैये से पूर्वाग्रहों को दबाते देखा है? क्या आपने कभी किसी महिला को उपहास को प्रशंसा में बदलते देखा है?
अगर हाँ, तो नीचे शक्ति ही नारी है लिखकर यह दर्शाए कि आप समझते हैं कि यह कहानी वास्तव में क्या दर्शाती है। मैं देखना चाहता हूं कि बदलाव के पक्ष में कौन है, क्योंकि आगे जो होगा उससे पता चलेगा कि यह लड़ाई जितनी दिखती है उसे कहीं आगे तक जाती है, और अंदर ही अंदर वह जानती थी यही निर्णायक मोड़ था। वह क्षण जब दुनिया को वह एहसास हुआ जो वह हमेशा से जानती थी कि साहस का कोई लिंग नहीं होता, योग्यता का कोई चेहरा नहीं होता और दृढ़ संकल्प को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन किस्मत में अभी भी कुछ लिखा था, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो पर्दे के पीछे रहने वालों का अहंकार प्रतिक्रिया देने लगता है, और जीत की कीमत कभी कभी पहचान के रूप में छिपी ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। अग्निपरीक्षा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सम्मान की जंग तो अभी शुरू ही हुई थी। अगले दिन खामोश रहे। अपमान का वह भारी सन्नाटा नहीं, बल्कि वह सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है, जब धूल जम जाती है और सबको जो बचा है उसका सामना करना पड़ता है। निर्माण स्थल जो कभी औरत की जगह को लेकर मजाकिया हंसी और चुटकुलों से भरा रहता था, अब एक अलग जगह बन गया था। बातचीत कम हो गई, नजरें बदल गईं। जहां पहले तिरस्कार था, अब सम्मान और बेचैनी का मिश्रण था। ऐसी बेचैनी जो सिर्फ तब दिखाई देती है जब सच्चाई सामने आती है। मीरा हमेशा की तरह जल्दी पहुंच गई। उसने ज्यादा बात नहीं की, उसने किसी से पहचान की मांग नहीं की। उसने बस वही किया जो वह हमेशा करती थी, काम। लेकिन उसके आसपास का माहौल अलग था। वही जमीन जहां उसे रौंदा गया था, अब उसकी खामोश जीत का मंच लग रही थी। कोई तालियां नहीं, कोई जश्न नहीं, बस उसके उदाहरण का वजन। और वह जानती थी कि यही सबसे मजबूत है। उन आदमियों में से एक जिसने उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, रवि, उसे दूर से देख रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कितनी बार उस पर हंसा था, कितनी बेरहमी से बातें कही थी। यहां औरतें सिर्फ सजावट हैं, वह बार बार दोहराता था। अब मीरा को वहां उसकी दृढ़ और एकाग्र मुद्रा में देखना मानो अपनी ही गलती को प्रतिबिंबित होते देख रहा था। अपनी पारी के अंत में वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। वह उसके पास रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सन्नाटा अजीब था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। उसने अपनी धूल से सनी आंखें उठाईं और बस सिर हिला दिया। न कोई नाराजगी थी, न कोई अभिमान, बस शांति थी। क्योंकि जो लोग अपने भीतर सच्चाई रखते हैं, उन्हें कुछ भी साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए माफी कमजोरी नहीं थी, वह मुक्ति थी। रवि वहीं निश्चल खड़ा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई बिना किसी को अपमानित किए इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि गरिमा एक ऐसी चीज है जिसे समय मिटा नहीं सकता। दिन बीतते गए और मीरा की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। इसलिए नहीं कि किसी ने उन्हें ये जिम्मेदारियां दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इन्हें कमाया था। बॉस जो कभी दूर रहता था, अब उसकी राय जानने लगा। उसके सहकर्मी भी मदद मांगने लगे। और सबसे दिलचस्प बात, कई लोग उसकी नकल करने लगे। औजारों को व्यवस्थित करने का उसका सलीकेदार अंदाज, हर काम के प्रति उसका सम्मान। ऐसा लग रहा था मानो अनजाने में ही उसने अपने ही उदाहरण से पूरे माहौल को फिर से शिक्षित कर दिया हो। अगले दिन खामोश रहे। अपमान का वह भारी सन्नाटा नहीं, बल्कि वह सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है, जब धूल जम जाती है और सबको जो बचा है उसका सामना करना पड़ता है। निर्माण स्थल जो कभी औरत की जगह को लेकर मजाकिया हंसी और चुटकुलों से भरा रहता था, अब एक अलग जगह बन गया था। बातचीत कम हो गई, नजरें बदल गईं। जहां पहले तिरस्कार था, अब सम्मान और बेचैनी का मिश्रण था। ऐसी बेचैनी जो सिर्फ तब दिखाई देती है जब सच्चाई सामने आती है। उसने अपनी धूल से सनी आंखें उठाईं और बस सिर हिला दिया। न कोई नाराजगी थी, न कोई अभिमान, बस शांति थी। क्योंकि जो लोग अपने भीतर सच्चाई रखते हैं, उन्हें कुछ भी साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए माफी कमजोरी नहीं थी, वह मुक्ति थी। रवि वहीं निश्चल खड़ा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई बिना किसी को अपमानित किए इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि गरिमा एक ऐसी चीज है जिसे समय मिटा नहीं सकता।
दिन बीतते गए और मीरा की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। इसलिए नहीं कि किसी ने उन्हें ये जिम्मेदारियां दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इन्हें कमाया था। बॉस जो कभी दूर रहता था अब उसकी राय जानने लगा। उसके सहकर्मी भी मदद मांगने लगे और सबसे दिलचस्प बात, कई लोग उसकी नकल करने लगे। औजारों को व्यवस्थित करने का उसका सलीकेदार अंदाज, हर काम के प्रति उसका सम्मान। ऐसा लग रहा था मानो अनजाने में ही उसने अपने ही उदाहरण से पूरे माहौल को फिर से शिक्षित कर दिया हो। एक दिन अपनी दिनचर्या के बीच वॉल्व ठीक करते हुए उसने अपने हाथों को देखा, चिकनाई से सने काम के दागों से। ये वो हाथ थे जिन्हें पहले ही नजरअंदाज किया जा चुका था, चोट पहुंचाई जा चुकी थी और आंका जा चुका था। लेकिन अब ठंडी धातु को छूकर उसे एहसास हुआ कि उसकी गरिमा की चमक उस गंदगी में भी झलक रही थी। उसका चेहरा थका हुआ होने के बावजूद साफ था, न सिर्फ धूल से बल्कि आक्रोश से भी। और वहां सबसे शक्तिशाली प्रतीक था, चिकनाई से सने हाथ और साफ चेहरा, सम्मान की आदर्श प्रतिमूर्ति। काम करते हुए उसे अपने पिता की कही वो बातें याद आईं जो बचपन में उसे कहा करती थीं, ताकत मांसपेशियों में नहीं होती मीरा, यह तो विश्वास और लगन में होती है। उस पल उसे इसका असली मतलब समझ आया। यह दूसरों को हराने की बात नहीं थी, बल्कि खुद को हराने की बात थी। यह उस समय का विरोध करने की बात थी जब दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि आप अपने सपनों में नहीं हैं। ब्रेक के दौरान कुछ सहकर्मी आए। उनमें से एक, जो सबसे छोटी थी, ने उत्सुकता और सम्मान के मिले जुले भाव से पूछा, तुमने यह सब कैसे सहा? मीरा मुस्कुराई और अपने माथे से पसीना पोंछा। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने सीखा कि जो लोग दुनिया से न्याय की उम्मीद करते हैं वे अंततः निराश ही होते हैं। सच्चा न्याय भीतर से आता है। जब आप सत्य के साथ काम करते हैं तो वह आपको ढूंढ ही लेता है, भले ही इसमें समय लगे। युवक चुप रहा, हर शब्द को आत्मसात करता रहा, मानो उस साधारण से जवाब में कोई भारीपन था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। और एक तरह से था भी, क्योंकि मीरा सिर्फ काम की बात नहीं कर रही थी, वह जिंदगी की बात कर रही थी। उस दोपहर सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग गया। प्रकाश का प्रतिबिंब धातु पर पड़ रहा था और सब कुछ और भी जीवंत लग रहा था। मीरा ने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एकता, जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब सहयोग कर रहे थे। निर्माण स्थल, जो कभी शत्रुतापूर्ण था अब सीखने का स्थान बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उपस्थिति ने किसी अदृश्य चीज को ठीक कर दिया हो। एक रुग्ण अभिमान, शक्ति के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण। और पहली बार मीरा ने खुद को चैन की सांस लेने दी। चुनौतियां तो थीं ही, हां, उन दीवारों के बाहर भी पूर्वाग्रह मौजूद थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, नफरत को हावी न होने देने की। क्योंकि जब नफरत जीत जाती है तो आत्मा हार जाती है, और उसने आस्था को चुना था। एक दिन अपनी दिनचर्या के बीच वॉल्व ठीक करते हुए उसने अपने हाथों को देखा, चिकनाई से सने काम के दागों से। ये वो हाथ थे जिन्हें पहले ही नजरअंदाज किया जा चुका था, चोट पहुंचाई जा चुकी थी और आंका जा चुका था। लेकिन अब ठंडी धातु को छूकर उसे एहसास हुआ कि उसकी गरिमा की चमक उस गंदगी में भी झलक रही थी। उसका चेहरा थका हुआ होने के बावजूद साफ था, न सिर्फ धूल से बल्कि आक्रोश से भी। और वहां सबसे शक्तिशाली प्रतीक था, चिकनाई से सने हाथ और साफ चेहरा, सम्मान की आदर्श प्रतिमूर्ति। ब्रेक के दौरान कुछ सहकर्मी आए। उनमें से एक, जो सबसे छोटी थी, ने उत्सुकता और सम्मान के मिले जुले भाव से पूछा, तुमने यह सब कैसे सहा? मीरा मुस्कुराई और अपने माथे से पसीना पोंछा। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने सीखा कि जो लोग दुनिया से न्याय की उम्मीद करते हैं वे अंततः निराश ही होते हैं। सच्चा न्याय भीतर से आता है। जब आप सत्य के साथ काम करते हैं तो वह आपको ढूंढ ही लेता है, भले ही इसमें समय लगे। युवक चुप रहा, हर शब्द को आत्मसात करता रहा, मानो उस साधारण से जवाब में कोई भारीपन था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। और एक तरह से था भी, क्योंकि मीरा सिर्फ काम की बात नहीं कर रही थी,
वह जिंदगी की बात कर रही थी। उस दोपहर सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग गया। प्रकाश का प्रतिबिंब धातु पर पड़ रहा था और सब कुछ और भी जीवंत लग रहा था। मीरा ने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एकता। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब सहयोग कर रहे थे। निर्माण स्थल जो कभी शत्रुतापूर्ण था अब सीखने का स्थान बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उपस्थिति ने किसी अदृश्य चीज को ठीक कर दिया हो। एक रुग्ण अभिमान, शक्ति के बारे में एक विकृत दृष्टिकोण। और पहली बार मीरा ने खुद को चैन की सांस लेने दी। चुनौतियां तो थीं ही, हाँ, उन दीवारों के बाहर भी पूर्वाग्रह मौजूद थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, नफरत को हावी न होने देने की। क्योंकि जब नफरत जीत जाती है तो आत्मा हार जाती है। और उसने आस्था को चुना था। जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई तो वह थोड़ा पीछे हटी और मैदान के एक कोने में चली गई। हल्की हवा चल रही थी जिससे धूल उड़ रही थी। उसने क्षितिज की ओर देखा और उन सभी रातों के बारे में सोचा जब वह छुप छुप कर रोई थी, उन सभी पलों के बारे में जब उसने खुद पर शक किया था। और उसे एहसास हुआ कि हर आंसू ने उस औरत को पोषित किया था जो अब वहां थी, मजबूत, संपूर्ण, आजाद। लेकिन अभी भी कुछ कहना बाकी था, कुछ ऐसा जिसे समय को दर्ज करना था। जब उनके एक सहकर्मी ने कहा कि वह उनके काम को फिर कभी बेवकूफी भरा नहीं कहेंगे, तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, काम कभी समस्या नहीं था। समस्या तो आपके नजरिए की है जिसे बदलने की जरूरत है। वे शब्द हवा में तैर रहे थे, एक न्यायोचित वाक्य की तरह गूंज रहे थे। यह वह रहस्योद्घाटन था जिसे हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अंततः पूर्वाग्रह तभी जीवित रहता है जब मौन उसे पोषित करता है। और उसने वह मौन तोड़ा था। और यहीं से मीरा की कहानी एक अलग मोड़ लेने लगती है, क्योंकि जब गरिमा जोर से बोलती है तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाती है। और उसके बाद मिलने वाला सम्मान ठोपा हुआ नहीं होता, वह अर्जित किया जाता है। अब बताइए, क्या कहानी के इस हिस्से ने आपको कुछ महसूस कराया? गर्व, गुस्सा, उम्मीद? नीचे कमेंट करें। गरिमा जीतती है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बदलाव की ताकत किसने समझी, किसने यह समझा कि सच्ची जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने डर पर होती है। क्योंकि अगले हिस्से में जो होने वाला है वह दिखाएगा कि ईश्वरीय न्याय उन लोगों के जरिए भी काम करता है जो हार नहीं मानते। वे शब्द हवा में तैर रहे थे, एक न्यायोचित वाक्य की तरह गूंज रहे थे। यह वह रहस्योद्घाटन था जिसे हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अंततः पूर्वाग्रह तभी जीवित रहता है जब मौन उसे पोषित करता है। और उसने वह मौन तोड़ा था। और यहीं से मीरा की कहानी एक अलग मोड़ लेने लगती है, क्योंकि जब गरिमा जोर से बोलती है तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाती है। और उसके बाद मिलने वाला सम्मान ठोपा हुआ नहीं होता, वह अर्जित किया जाता है। अब बताइए, क्या कहानी के इस हिस्से ने आपको कुछ महसूस कराया? गर्व, गुस्सा, उम्मीद? नीचे कमेंट करें। गरिमा जीतती है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बदलाव की ताकत किसने समझी, किसने यह समझा कि सच्ची जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने डर पर होती है। क्योंकि अगले हिस्से में जो होने वाला है वह दिखाएगा कि ईश्वरीय न्याय उन लोगों के जरिए भी काम करता है जो हार नहीं मानते। महीनों बीत गए और जो कभी सिर्फ एक नौकरी थी वह किसी बड़ी चीज की नींव बन गई। मीरा अब सिर्फ एक मेहनती कर्मचारी नहीं रही जिसका सब सम्मान करते थे, वह एक प्रतीक बन गई थी। उसकी कहानी सहकर्मियों, आस पड़ोस और आम लोगों के बीच फैलने लगी, जिन्होंने उसमें इस बात का जीता जागता सबूत देखा कि विश्वास और ईमानदारी से किया गया काम उन दरवाजों को खोल सकता है जिन्हें घमंड बंद रखने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने उसके दर्द के जरिए एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया हो कि जब दुनिया आप पर शक करे तब भी डटे रहना क्या मायने रखता है। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। कर्मचारियों से मिलना जुलना उनके लिए आम बात नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात का माहौल कुछ अलग था। उसने मीरा को अपनी घिसी पिटी वर्दी पहने कमरे में आते देखा और कहा, जानती हो, मैं तुम्हारा नाम रोज सुनता हूं,
लोग तुम्हारे बारे में सम्मान से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे आने के बाद से माहौल बदल गया है। मैंने भी यह देखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। उसने मीरा को एक लिफाफा दिया। अंदर एक अनुबंध और एक नया पहचान पत्र था। उसकी पदोन्नति होने वाली थी। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। कर्मचारियों से मिलना जुलना उनके लिए आम बात नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात का माहौल कुछ अलग था। उसने मीरा को अपनी घिसी पिटी वर्दी पहने कमरे में आते देखा और कहा, जानती हो, मैं तुम्हारा नाम रोज सुनता हूं। लोग तुम्हारे बारे में सम्मान से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे आने के बाद से माहौल बदल गया है। मैंने भी यह देखा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। उसने मीरा को एक लिफाफा दिया। अंदर एक अनुबंध और एक नया पहचान पत्र था। उसकी पदोन्नति होने वाली थी। मीरा कुछ पल चुप रही, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन सब का क्या मतलब है। वे छपे हुए अक्षर चमक रहे थे। यह सिर्फ एक नई स्थिति नहीं थी, यह एक पूरे सफर की पहचान थी। उसे हर आंसू, हर अपमान, हर रात याद आ गई जब उसने हार मानने के बारे में सोचा था। और अब उस आदमी के सामने जो उस ढांचे का प्रतिनिधित्व करता था जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया था, उसे लगा कि चक्र टूट रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि गर्व से भरने के बजाय उसे कृतज्ञता का एहसास हुआ। अगले कुछ दिनों में उसने अपना नया पद ग्रहण कर लिया और अपनी नई शक्ति के साथ उसने जो किया उससे पता चला कि वह वास्तव में कौन थी। उसने इस पद का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं किया, न ही अपना अधिकार थोपने के लिए। उसने इसका इस्तेमाल रास्ता बनाने के लिए किया। उसने दूसरी महिलाओं को सिखाना, उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया, उन्हें यह दिखाना शुरू किया कि साहस कोई दुर्लभ गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा वरदान है जो तभी निखरता है जब कोई उसमें विश्वास रखता है। उसने एक छोटा सा समूह बनाया। वे काम के बाद मिलती, अनुभवों का आदान प्रदान करती, तकनीकें सीखती, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने वहां मूल्य देखना सीखा जहां दुनिया कमजोरियों की ओर इशारा करने पर जोर देती है। एक दिन उनमें से एक महिला ने पूछा, मीरा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम तो जीत ही चुकी हो, फिर क्यों लड़ती रहती हो? उसने दृढ़ भाव और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गिरने से इसलिए नहीं उठाया कि मैं अकेली खड़ी हो सकूं। उसने मुझे इसलिए उठाया ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो अभी भी जमीन पर हैं। वे शब्द सभी की स्मृतियों में अंकित हो गए और धीरे धीरे वह समूह बढ़ने लगा। महिलाओं को स्थान, पहचान और सम्मान मिलने लगा। यह एक मौन लेकिन शक्तिशाली आंदोलन था। यह उस शक्ति का प्रतिबिंब था जो तब पैदा होती है जब कोई यह समझ जाता है कि पीड़ा कोई सजा नहीं है, यह एक आह्वान है, ईश्वर द्वारा हमारे भीतर रखे गए मूल्य को सिद्ध करने का एक दिव्य आह्वान। एक दिन एक लंबी शिफ्ट के बाद मीरा उस कमरे में दाखिल हुई जहां से यह सब शुरू हुआ था। वही जगह जहां उसे कभी अपमानित किया गया था, अब उसका ऑफिस था। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक कोने पर टिक गई, कोट रैक जहां उसकी पुरानी वर्दी टंगी थी। वह गंदा घिसा हुआ कपड़ा जिस पर चिकनाई और पसीने के दाग थे। वह पास गई और कपड़े पर हाथ फेरा। यह अतीत को छूने जैसा था, एक ऐसा अतीत जो अब उसे दुख नहीं देता बल्कि उसे सिखाता है। वह वर्दी एक प्रतीक बन गई। यह दास्ता का नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक थी। यह एक जीवंत अनुस्मारक थी कि गरिमा किसी पदवी से नहीं बल्कि उस सत्य से पैदा होती है जिसे कोई धारण करता है। सेवक से नेता बनना किसी थोपे हुए से नहीं बल्कि योग्यता से। वहां उस वर्दी के सामने मीरा ने आंखें बंद कर लीं और मौन में धन्यवाद दिया। उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने केवल धन्यवाद दिया। उसी हफ्ते कंपनी ने उस नए प्रोजेक्ट का जश्न मनाने के लिए एक साधारण समारोह आयोजित किया जिसका नेतृत्व मीरा कर रही थी। सभी कर्मचारी मौजूद थे। बॉस ने एक छोटा लेकिन प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग दुनिया में काम करने आते हैं, कुछ लोग काम को एक मिशन में बदलने आते हैं। मीरा ने यही किया। जब वह अस्थाई मंच पर चढ़ी और माइक्रोफोन उठाया तो उनकी आवाज बिना कांपते हुए दृढ़ता से निकली, मैं यहां प्रशंसा पाने नहीं आई हूं, मैं सबको यह याद दिलाने आई हूं कि किसी को भी किसी और के साहस पर हंसने का हक नहीं है।
क्योंकि जो किसी और के साहस पर हंसता है वह अपनी कमजोरी पर हंसता है। हम सबका एक उद्देश्य होता है और मेरा उद्देश्य यह साबित करना था कि सम्मान भीख में नहीं मिलता, यह तो कदम दर कदम विश्वास और लगन से अर्जित होता है। एक दिन उनमें से एक महिला ने पूछा, मीरा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम तो जीत ही चुकी हो, फिर क्यों लड़ती रहती हो? उसने दृढ़ भाव और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गिरने से इसलिए नहीं उठाया कि मैं अकेली खड़ी हो सकूं। उसने मुझे इसलिए उठाया ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो अभी भी जमीन पर हैं। वे शब्द सभी की स्मृतियों में अंकित हो गए और धीरे धीरे वह समूह बढ़ने लगा। महिलाओं को स्थान, पहचान और सम्मान मिलने लगा। यह एक मौन लेकिन शक्तिशाली आंदोलन था। यह उस शक्ति का प्रतिबिंब था जो तब पैदा होती है जब कोई यह समझ जाता है कि पीड़ा कोई सजा नहीं है, यह एक आह्वान है, ईश्वर द्वारा हमारे भीतर रखे गए मूल्य को सिद्ध करने का एक दिव्य आह्वान। एक दिन एक लंबी शिफ्ट के बाद मीरा उस कमरे में दाखिल हुई जहां से यह सब शुरू हुआ था। वही जगह जहां उसे कभी अपमानित किया गया था, अब उसका ऑफिस था। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक कोने पर टिक गई, कोट रैक, जहां उसकी पुरानी वर्दी टंगी थी। वह गंदा घिसा हुआ कपड़ा जिस पर चिकनाई और पसीने के दाग थे। वह पास गई और कपड़े पर हाथ फेरा। यह अतीत को छूने जैसा था, एक ऐसा अतीत जो अब उसे दुख नहीं देता बल्कि उसे सिखाता है। वह वर्दी एक प्रतीक बन गई। यह दास्ता का नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक थी। यह एक जीवंत अनुस्मारक थी कि गरिमा किसी पदवी से नहीं बल्कि उस सत्य से पैदा होती है जिसे कोई धारण करता है। सेवक से नेता बनना किसी थोपे हुए से नहीं बल्कि योग्यता से। वहां उस वर्दी के सामने मीरा ने आंखें बंद कर लीं और मौन में धन्यवाद दिया। उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने केवल धन्यवाद दिया। उसी हफ्ते कंपनी ने उस नए प्रोजेक्ट का जश्न मनाने के लिए एक साधारण समारोह आयोजित किया जिसका नेतृत्व मीरा कर रही थी। सभी कर्मचारी मौजूद थे। बॉस ने एक छोटा लेकिन प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग दुनिया में काम करने आते हैं, कुछ लोग काम को एक मिशन में बदलने आते हैं। मीरा ने यही किया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और फिर तालियां बजने लगी। औपचारिक तालियां नहीं बल्कि दिल से निकली तालियां। ताड़ के पेड़ की हर धड़कन मानो सामूहिक क्षमा याचना थी। और मीरा ने वह आवाज सुनकर समझ लिया कि जब एक इंसान पीछे न हटने का फैसला करता है तो दुनिया बदल सकती है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने मालिक के सहयोग से कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की कार्यशाला खोली, एक ऐसी जगह जो महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए समर्पित थी। प्रवेश द्वार पर उसने एक साधारण सा बोर्ड लगाया जिस पर उसने खुद लिखा था, अपने हाथों से काम करो, अपने दिल से सेवा करो, विश्वास के साथ नेतृत्व करो। यह उसकी यात्रा का सारांश था। और फिर से उसके हाथ चिकनाई से सने हुए थे लेकिन उसका चेहरा साफ था, हालांकि अब एक अलग चमक के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति की चमक जिसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो। हर नई महिला के आने पर वह संघर्ष की शुरुआत में खुद का एक रूप देखती थी और इसी ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि सच्ची सफलता वह नहीं है जो आप हासिल करते हैं बल्कि वह है जो आप बांटते हैं। और जानते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? जो लोग कभी मीरा का मजाक उड़ाते थे अब अपनी बेटियों और पत्नियों को मीरा से सीखने के लिए लाते थे। वही रवि जिसने कभी मीरा का अपमान किया था अब उसका कर्मचारी था और उसने सबको बताया कि मीरा ने उसे किसी भी किताब से ज्यादा गरिमा के बारे में सिखाया है। वह मीरा से सुनी एक बात बार बार दोहराता था, जब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो वह जमीन हटाकर शुरुआत करता है। एक लंबे दिन के अंत में मीरा ने नई कार्यशाला के कोने में टंगी वर्दी पर फिर से नजर डाली। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, काम ने मुझे नहीं, आस्था ने बदला है। और उस पल मानो पूरी कायनात सुनने के लिए रुक गई हो। खुली खिड़कियों से हवा बह रही थी, मानो ईश्वर अपनी सांसों से उस सच्चाई की पुष्टि कर रहे हों। जो संदेश बचता है वह सरल फिर भी शक्तिशाली है। गरिमा सबसे ऊंची आवाज है जो मौजूद है।
जब यह बोलती है तो अभिमान भी खामोश हो जाता है और हर संघर्ष, हर आंसू, हर बंद दरवाजा सजा नहीं बल्कि संकेत है। याद दिलाते हैं कि हर चीज में एक बड़ा उद्देश्य छिपा है, क्योंकि ताकत जीत से नहीं बल्कि उस साहस से आती है जो तब भी जारी रहता है जब कोई विश्वास नहीं करता। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और फिर तालियां बजने लगी। औपचारिक तालियां नहीं बल्कि दिल से निकली तालियां। ताड़ के पेड़ की हर धड़कन मानो सामूहिक क्षमा याचना थी। और मीरा ने वह आवाज सुनकर समझ लिया कि जब एक इंसान पीछे न हटने का फैसला करता है तो दुनिया बदल सकती है। और फिर से उसके हाथ चिकनाई से सने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा साफ था। हालांकि अब एक अलग चमक के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति की चमक जिसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो। हर नई महिला के आने पर वह संघर्ष की शुरुआत में खुद का एक रूप देखती थी और इसी ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि सच्ची सफलता वह नहीं है जो आप हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो आप बांटते हैं। और जानते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? जो लोग कभी मीरा का मजाक उड़ाते थे, अब अपनी बेटियों और पत्नियों को मीरा से सीखने के लिए लाते थे। वही रवि जिसने कभी मीरा का अपमान किया था, अब उसका कर्मचारी था और उसने सबको बताया कि मीरा ने उसे किसी भी किताब से ज्यादा गरिमा के बारे में सिखाया है। वह मीरा से सुनी एक बात बार बार दोहराता था, जब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो वह जमीन हटाकर शुरुआत करता है। एक लंबे दिन के अंत में मीरा ने नई कार्यशाला के कोने में टंगी वर्दी पर फिर से नजर डाली। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, काम ने मुझे नहीं, आस्था ने बदला है। और उस पल मानो पूरी कायनात सुनने के लिए रुक गई हो। खुली खिड़कियों से हवा बह रही थी, मानो ईश्वर अपनी सांसों से उस सच्चाई की पुष्टि कर रहे हों। जो संदेश बचता है वह सरल फिर भी शक्तिशाली है। गरिमा सबसे ऊंची आवाज है जो मौजूद है। जब यह बोलती है तो अभिमान भी खामोश हो जाता है और हर संघर्ष, हर आंसू, हर बंद दरवाजा सजा नहीं बल्कि संकेत है। याद दिलाते हैं कि हर चीज में एक बड़ा उद्देश्य छिपा है, क्योंकि ताकत जीत से नहीं बल्कि उस साहस से आती है जो तब भी जारी रहता है जब कोई विश्वास नहीं करता। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी शक हुआ है लेकिन तुमने कहानी बदलने का फैसला किया है? मैं देखना चाहता हूं कि इस सफर का संदेश किसने सही मायने में समझा। नीचे टिप्पणी करें, मैं उस काम को नहीं छोड़ता जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। इस वाक्यांश में ताकत है और जो भी टिप्पणी करेगा वह इस वादे का वजन महसूस करेगा, क्योंकि जब गरिमा जोर से बोलती है तो स्वर्ग जवाब देता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।